नमस्कार सभी को। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैंने साइबर अवेयरनेस के सिलसिले में 2 वीडियो रिकॉर्ड किया था और 2 वीडियो आप लोगों के बीच में साझा किया था। आज जो है सो तीसरे तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता का एक वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, ज़रूरत इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच के इस तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार होते जा रहे हैं। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। हमारे नोन के, हमारे आसपास के कलीग कई सारे इस तरह के चीज़ों से दो चार हो रहे हैं। तो इसी में से एक प्रचलित मैंने 2 साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में बताया था, जो लोग शिकार होते हैं जिसके। एक उसमें था व्हाट्सएप वीडियो कॉल का था और एक और तरह का साइबर फ्रॉड का मैंने ज़िक्र किया था पहले। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आज के टाइम में बहुत ही प्रचलित है। होता क्या है दोस्तों, आज के टाइम में हम सब लोग स्पीड पोस्ट से कुछ न कुछ चीज़ें भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई रिलेटिव जो है सो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, और उन्हें कोई डॉक्यूमेंट की, कोई कागज़ात की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और हम किसी दूसरे शहर में हैं। मान लेते हैं कि हमें दिल्ली भेजना है कोई चीज़, और हम पटना से ऑपरेट कर रहे हैं, पटना से मुझे भेजना है। तो पटना से मैं एक स्पीड पोस्ट मैंने किया डाकघर में जा कर के। पटना में जीपीओ है, हर सिटी में पोस्ट ऑफिस होता है, बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है। मान लेते हैं कि जीपीओ से मैंने क्या किया कि एक पोस्ट बुक किया, स्पीड पोस्ट को क्या किया, बुक किया, और उसको 2 दिन में पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद ही क्या होगा, 1-1.5 दिन के बाद में ही क्या होगा, कई बार एक कॉल आ जाता है, कॉल आ जाएगा एक अननोन नंबर से, और वो आएगा कॉल कि हम पोस्ट ऑफिस से ही बोल रहे हैं। बीच के कोई पोस्ट ऑफिस का नाम दे देगा, जैसे पटना से दिल्ली के में बोल देगा कानपुर से या अयोध्या से, कहीं से भी, अलीगढ़ से, कहीं से भी, किसी पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं। और आपका जो पोस्ट है, आपका जो पासपोर्ट भेजेंगे या कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जो भेजे रहेंगे, वो यहाँ पे फंस गया है, होल्ड हो गया है करके। होल्ड क्यों हो गया है? उसमें कुछ एड्रेस गलत है, आपने कुछ एड्रेस मिस कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे आकर के फंस गया है और आगे नहीं जा रहा है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ इसको कैसे ठीक किया जाए, तो बोलेंगे कि आप क्या करें कि हम आपको लिंक भेजते हैं आपके व्हाट्सएप पे, उस लिंक पे क्लिक करके 5 रुपये बस मांगते हैं, 5 या 10 रुपये मांगते हैं, कई बार 5, कई बार 10, 5 रुपये 10 रुपये आप उस लिंक पे जा करके पे कर दीजिए। अब पे करने के बाद क्या होगा कि वो जैसे पेमेंट हमें रिसीव होगा, हम आपके पोस्ट को आगे भेज देंगे, फिर वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा जहां पहुंचना होता है। अब यहीं पे हो जाता है, खेल स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं 5 रुपये पे करने के लिए, आपको लगेगा कि आप 5 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे 5 रुपये पे करते हैं तो आपके अकाउंट में जितने ही बैलेंस रहेंगे, जितने भी पैसे रहेंगे, सारे के सारे वो वहाँ से निकाल लिए जाएंगे और आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जागरूकता होना, अपने में जागरूक होना। कैसे जागरूकता? पहली बात ये कि कभी भी आप स्पीड पोस्ट करते हैं या कोई भी पोस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको कॉल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर उस पर एड्रेस भी गलत अगर है तो आप जहाँ से भेजे वो एड्रेस तो सही था, तो वापस उस एड्रेस पे आपके पास आ जाएगा। मान लेते हैं कि आप पटना से भेजे थे दिल्ली की तरफ, और रास्ते में ठीक है आपने जो एड्रेस भेजा था वो गलत था, तो आपको फिर से पटना वाले एड्रेस पे आ जाएगा वो पासपोर्ट या वो भी डॉक्यूमेंट जो भी है। बीच में से आपको कोई पोस्ट ऑफिस का, डाक सेवा का अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करेगा कि आप 5 रुपये या 10 रुपये हमें भेजिए, फिर हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो पहली बात यह है कि कोई भी डाक सेवा का अधिकारी आपको बीच से फ़ोन नहीं करेगा, पहली चीज़, इससे बचने का तरीका। दूसरा चीज़ में जो वो यूज़ करते हैं कि आपको एक लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक कर करके 5 रुपये या 10 रुपये पे करने के लिए बोलते हैं। तो किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट का एक्सेस उनके पास हो जाता है और सारे के सारे बैलेंसेस आपके अकाउंट से खाली कर दिए जाते हैं। इसमें एक और सीख मिलती है दोस्तों कि किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करें, किसी को भी किसी लिंक के द्वारा पेमेंट नहीं करें। फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे, कोई भी ऐप है, बहुत तरह का ऐप हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी ऐप से
अननोन नंबर को पेमेंट नहीं करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनसे हम बच सकते हैं। इस तरह का जो पोस्ट ऑफिस का फ्रॉड होता है, स्पीड पोस्ट का फ्रॉड होता है, इससे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हमारा सारा डेटा जो है सो एक तरीके से नीलाम हो चुका है। हम लोग जो भी कुछ करते हैं, हम लोग जो भी डेटा जनरेट करते हैं, हमारा जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन है, ओपनली पब्लिक में पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, कोई भी 1000-2000 रुपया दे करके हमारा सारा डेटा खरीद सकता है। हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सब कुछ पड़ा हुआ है, ओपनली पड़ा हुआ है। कोई भी उसको 1000-2000 रुपये दे के खरीद सकता है। अब बताइए कि हमने गवर्नमेंट डाक से स्पीड पोस्ट किया, उस पे मैंने मोबाइल नंबर दिया, उस पे मैंने एड्रेस दिया, वो मोबाइल नंबर एड्रेस वहाँ से कैसे लीक हुआ? हमने तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी थी वो डिटेल्स, तो वहाँ से कैसे साइबर ठगों के हाथ में लग जाता है? तो वहाँ पे लूप होल है, उसके लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि वो जानकारी उनके पास कैसे चली जा रही है, ठगों के पास? क्योंकि आपने तो गवर्नमेंट को दी थी, ठीक है? तो ये अलग चर्चे का विषय है, इस पर कभी और बात करेंगे, गवर्नमेंट इस पर क्या कर सकती है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल है कि हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा आता है कॉल तो उसको इग्नोर करें, है ना? और आप निश्चिंत रहें कि कोई बीच से कोई डाक सेवा का अधिकारी आपको फ़ोन कॉल नहीं करेगा। अगर आपका एड्रेस गलत होगा डेस्टिनेशन का, तो आपके ही एड्रेस पे वापस वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, आप उसको दोबारा भेज सकते हैं। किसी के झांसे में नहीं आए, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करें और किसी को भी 1 या 2 रुपये भी अनजान लोगों को पैसा भेजने की गलती नहीं करें। तो यही था दोस्तों, इस वीडियो में, इस तरह का अवेयरनेस वाले वीडियो में मैंने आज आप लोगों से बताया एक नए तरीके के बारे में। आगे मैं कुछ और वीडियो लाऊंगा और समय समय पे ऐसे वीडियोज़ आप सबों के बीच में लाते रहूँगा। और इस चैनल के माध्यम से ही आपको ये सारे वीडियोज़ प्राप्त होते रहेंगे। ये चैनल बता मैथिल है, इस पे मैथिली और हिंदी दोनों कंटेंट रहते हैं। हिंदी में साइबर अवेयरनेस से जुड़े हुए प्रोग्राम्स कुछ रहते हैं, फिर मैथिली में कुछ रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी साझा करें, ताकि इस तरह की समस्याओं में लोग नहीं फंसे। बहुत बहुत धन्यवाद।